हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल सीड या सिंथेटिक सीड। आर्टिफिशियल का मतलब समझ ही रहे होंगे आप कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया सीड। सिंथेटिक सीड, उसी को हम लोग सिंथेटिक सीड का भी नाम दे देते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड, आज इस लेक्चर में इसी टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं भाई, अगर नेचुरली प्लांट ग्रो करा, ठीक, प्लांट में फ्रूटिंग हुई, फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद उसमें सीड का फॉर्मेशन हुआ, ये सब नेचुरल सीड होती है। ठीक, गेहूं का प्लांट आप लोग देखते हैं, आपने उसको जो है कि उसकी आपने उसको बोया, जर्मिनेट किया, यंग हुआ, यंग होने के बाद मेच्योर हुआ, उससे सीड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि फूड में या फिर अगले जनरेशन में फिर वो काम करेगा। ठीक, तो वही है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, आपको मालूम भी होना चाहिए कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें सीड, जिसके सीड को आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, गेहूं के प्लांट के में अगर मान लीजिए सीड निकला, तो आप क्या करते हैं भाई, उसको स्टोर कर देते हैं किसी कंटेनर में। ठीक है, तो वो वैसे पड़ा रहता है, अगर कोई उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक न किया। ठीक, तो वैसे ही एकदम स्पेस सेफ वो पड़ा रहता है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट में ऐसे होते हैं जिनका सीड आप स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको रख नहीं सकते का मतलब ये है कि आप प्लांट सीड को रखेंगे, वो डीजनरेट हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, वो अगली जनरेशन को प्रमोट नहीं करेगा। ठीक, यानी कि आप अगर उस सीड को फिर प्रोपोगेट कराना चाहेंगे, उसको उगाना चाहेंगे, तो वो उगेगा नहीं, इसीलिए कहा गया कि वो नष्ट हो जाता है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन सब केसेस में क्या होता है, आर्टिफिशियल सीड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सीड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक सीड का निर्माण किया जाता है, सिंथेटिक सीड बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, प्लांट के सोमैटिक पार्ट को ले लिया जाता है। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियो को ले लिया जाता है। ठीक है, ठीक, तो होता क्या है, आप लोग देखिए, जैसे सीड है, ठीक है, सीड है, कोई मान लीजिए कि नेचुरली सीड है, तो सीड के अंदर क्या होगा भाई, सीड के बाहर सीड कोट होगा। ठीक, नेचुरल सीड है, सीड के बाहर सीड कोट है, और इसमें थोड़ा न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है, उसमें सीड रहता है। ठीक है, इम्ब्रियो रहता है। ठीक है, इम्ब्रियो के बाहर सीड कोट और उसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। ठीक, अब वही चीज़ इसमें है आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड में या फिर आर्टिफिशियल सीड में। जैसे मान लीजिए कि सूट का पार्ट है, सूट समझ लेना, रूट को छोड़ करके जो ऊपर आपको दिखाई पड़ता है, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्लावर हो गया, वो सब शूटिंग पार्ट में आता है। ठीक, अब सूट के पार्ट से मान लीजिए आपने एक सेल को आइसोलेट किया, ठीक है, उससे आपने इम्ब्रियो बना लिया। ठीक, अब इम्ब्रियो बन गया, वह सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, इम्ब्रियो है, अब वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। और आपको मालूम है भाई, अगर सीट को उस पर कन्वर्ट करना होगा तो उसके बाद उसको सीट कोट चाहिए। क्या चाहिए, इम्ब्रियो बन गया, उसके बाद उसको सीट कोट चाहिए, और उसके अंदर जो ये इंडो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ये आपका सीड के अंदर जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो को जीवित रहने के लिए, ठीक है, उसको सर्वाइव करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि इंडोस्पर्म चाहिए। आपको पता है भाई, इंडोस्पर्म में क्या करता है, सीड के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, या स्टोर्ड फूड मटेरियल आप कह सकते हैं कि होता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल हो पाया जाता है। ठीक है, तो उसको जिंदा रखने के लिए या फिर उसको सर्वाइव करने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, ठीक, ऐसा करें कि सीड कोट यहाँ पे मैंने दे दिया, सिंथेटिक सीड में सीड कोड रख दिया। ठीक है, सीड कोड रख दिया, आपने प्लांट के टिश्यू से इम्ब्रियो को निकाला। ठीक, जैसे आप समझिए कि रोज का प्लांट देखते हैं आप, उसको रोज के प्लांट को आप ज़्यादातर किसके द्वारा ग्रो करते हैं, स्टेम के द्वारा।
अब आपने क्या किया, उसके सीड आपने जल्दी नहीं देखा होगा, उसमें सीड आप लोग जल्दी नहीं देखते हैं। अब स्टेम से आपने एक सेल को निकाला, उससे एम्ब्रियो बना लिया। अब उस एम्ब्रियो के ऊपर आपने एक आर्टिफिशियल सीड की कवरिंग दे दी, इसीलिए इसको सिंथेटिक सीड का नाम दे दिया गया। आर्टिफिशियली एक सीड की कोटिंग दे दी और इसमें कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल स्टोर कर दिया जेल के रूप में, लिक्विड के रूप में, ठीक है। और बीच में क्या है, एम्ब्रियो है ही। तो होगा क्या, होगा ये कि भाई ये सूट का स्टेम था और ये सीड में बदल गया, ठीक। देखा कि ये सूट का एम्ब्रियो था, वैसे होना क्या चाहिए था कि भाई मेल और फीमेल फ्लावर होते, स्पर्म और जाइगोट मिलता, सॉरी स्पर्म ओवम मिलता और वो जाइगोट बनाते, आगे चल के वो सीड का फॉर्मेशन करते, एक सीड से एक मेच्योर प्लांट बनता। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि भाई फ्लावर में यानी कि रोज़ के प्लांट में ऐसा होता नहीं है, आप केवल उसके स्टेम को लेके ग्रो करा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई वो फ्लावर जो वो आपका रोज़ का प्लांट है आप उसको स्टेम से ग्रो कराएं, तो करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि आप उसके स्टेम को लेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, एम्ब्रियो आप बना लेंगे। और आपको पता है भाई कोई भी सीड होता है तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाहर सीड कोट होती है और इसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल एंडोस्पर्म पाया जाता है जो इसको न्यूट्रिशन प्राप्त प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो आप वही कंडीशन आपको आर्टिफिशियली देना है, तो आप क्या करेंगे, उसके एम्ब्रियो को निकाला आपने, उसके स्टेम से आपने निकाला, उसके बाद आपने एक सीड कोड बना दिया, आर्टिफिशियल सीड कोड बना दिया, ठीक है। और इसमें आपने जेल डाल दिया, ठीक है, इंडोस्पर्मिक जेल डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक बाहर से सीड कवरिंग बना दी, ठीक है। सीड कवरिंग बनाने के बाद आपने इसमें जेल मटेरियल डाल दिया और ये क्या है, एम्ब्रियो है, सोमैटिक एम्ब्रियो है। अभी इसको भाई भोजन पानी करेगा, इससे अपना रहेगा। अगर आप इसको कहीं सॉइल में डाल देंगे तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक। जर्मिनेट करेगा तो एक वैसा ही प्लांट बना लेगा। तो ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और आपको पता है जिस चीज़ में आर्टिफिशियल यानी कि अगर ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल या सिंथेटिक का नाम देते हैं, ठीक, आर्टिफिशियल नाम देते हैं, ठीक। तो बात समझ में आई, यानी कि नेचुरल सीड में क्या होता है, नेचुरल सीड में भी यही चीज़ें होती हैं कि भाई बाहर सीड का कोट होगा लेकिन वो नेचुरली होगा, बीच में इंडोस्पर्म होगा जो इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, बीच में एम्ब्रियो होगा, तो भाई वही सीड होता है। तो यहाँ पे भाई अब जिसमें सीड कोटिंग नहीं बन पा रही, सीड नहीं बन पा रहा है, उसमें करेंगे क्या, भाई एम्ब्रियो को आपने सूट से निकाल लिया, उसके बाहर एक कवरिंग दे दिया और उसमें आप न्यूट्रिशनल मटेरियल डाल दिए तो वो सीड का काम करेगा। अब आप उसको ग्रो करा सकते हैं कहीं भी, तो वही होता है सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड। आइए इतनी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखा है, देयर आर मेनी प्लांट विच आइदर डू नॉट प्रोड्यूस सीड वर प्रोड्यूसेस इन, ठीक है, इम्प्रॉपर सीड, ठीक है। यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं इम्प्रॉपर, PROPARE, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं मैंने बताया कि जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं या कुछ कारण से उसमें प्रॉपर सीडिंग नहीं हो पाती है। सच टाइप ऑफ प्लांट आर जनरली प्रोपेगेटेड बाई वेजिटेटिव मेथड। इस प्रकार के प्लांट को आप लोग वेजिटेटिव मेथड के द्वारा आप इसको ग्रो करा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्लांट को आप लोग ग्रो कराते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस प्लांट को आर्टिफिशियल यानी कि सीड के माध्यम से ग्रो कराया जाए, तब आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस चीज़ को भी क्या किया गया, प्रूफ किया गया कि भाई जो चीज़ रूट के माध्यम से, सूट के माध्यम से डेवलप्ड होता है, क्या उसको हम लोग सीड के भी माध्यम से ग्रो करा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को आर्टिफिशियल सीड में यानी कि बेलगम में इस चीज़ को बताया गया, USA में, ठीक। वहाँ किया क्या गया, वहाँ के साइंटिस्टों ने ये किया कि भाई एक शूटिंग मीडियम बनाया, ठीक। शूटिंग मीडियम बनाने का मतलब ये है कि एक सीड का मीडियम बनाया, उसमें उन्होंने एंडोस्पर्म को रख दिया और बाहर से एक कोट रख दिया, कोटिंग बना दी। तो देखा कि भाई अच्छे से वहाँ पे सीड रह रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसको प्लांट में ग्रो कराया गया, प्लांट में डाला गया यानी कि सॉइल में रखा गया, तो पूरे प्लांट का
फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि तब उसको आर्टिफिशियल फिर सिंथेटिक सीड का नाम दिया गया। ठीक, तो ये लिखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टेक्निक, कि बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक प्रोवाइड की है जिसमें क्या होता है आर्टिफिशियल सीड बनाया गया है। कहाँ पे? यूएस यानी कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट टाइम यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल सीड इन बेलिगम 1977। ठीक, ए जेल बीड कंटेनिंग सोमैटिक एम्ब्रियो सूट बर्ड एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट मीडियम कॉल्ड एज न्यूट्रिटिव या synthetic seed. Artificial seed technology are used in production of complete plant in अल्फा कैरेट कॉटन प्लाम जैसे प्लांटों को अभी तक ग्रो करा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं ग्रो भी कराए गए हैं, जैसे अल्फा कैरेट हो गया, कॉटन हो गया और पाम हो गया। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से होता है। आर्टिफिशियल सीड कवरिंग होती है, सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म होता है, और यहाँ पे सोमैटिक सेल होती है या फिर सोमैटिक एम्ब्रियो होता है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल सीड बन जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग समझेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ये मैंने सभी क्लासेस में बताया है। ठीक, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल स्टडी कर लेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस पे। ठीक, अब आपको कमेंट करके यही बताना है कि ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है। हमने बता रखा है, इसको थोड़ा सा डीप से हम लोग समझेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस को कमेंट करके बताना है। ठीक, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।